डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के मैं सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। विषय है भूगोल और टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल का तात्पर्य पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं: स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। यहाँ पर मानव तथा समस्त जीव एवं वनस्पति जीवित हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तत्व भू, जल, हवा की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी पर विद्यमान है। शेष अन्य किसी भी ग्रहों पर यह तत्व नहीं पाए जाते हैं। कई विद्वानों ने अन्य ग्रहों में जीवन की कल्पना की, लेकिन वो अभी तक संभव नहीं हो पाई है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं। जिसे ठोस भाग में जीवन पाया जाता है, उसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल, स्थलमंडल या अंग्रेजी में कह दें लेथोस्फीयर पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बनी होती है, जिसमें मानव तथा जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला बड़े स्थलीय भाग, जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, तथा दूसरा बड़े जलाशयों या महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। स्थलमंडल में गैस की परतें पाई जाती हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं। स्थलमंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थों की परतें हैं। इसके निर्माण में खनिज तथा मिट्टी की मुख्य भूमिका होती है। शुद्ध तत्व पदार्थ के रूप में लोहा, तांबा, निकिल, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, बॉक्साइट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जबकि खनिज के रूप में बॉक्साइट, डोलोमाइट, हेमेटाइट, फेल्सर आदि पाए जाते हैं। शैल के रूप में आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित शैलें पाई जाती हैं, तथा मिट्टी के रूप में जलोढ़, लैटराइट, दोमट तथा अन्य सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। स्थलमंडल का क्षेत्र समस्त पृथ्वी का 29% भाग को माना जाता है। पृथ्वी के अंदर ऊपरी सतह से क्रोड तक 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी सतह को भूपर्पटी क्रस्ट कहा जाता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों तथा महासागरों में भिन्न पाई जाती है। महासागरों में यह मोटाई 5 किलोमीटर तक तथा महाद्वीपों में यह मोटाई 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब हम संरचना के बारे में देखते हैं। पृथ्वी की संरचना के बारे में, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी का भाग जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है आपको, ये हमारा, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका भूपर्पटी या क्रस्ट। ये इसकी मोटाई लगभग 5 से 30 किलोमीटर तक, ठीक। इसके बाद जो भाग आता है मेंटल, ये दोनों भागों को कहा जाता है, लेकिन इसको हम अगर और अच्छे से अध्ययन करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल में। ऊपरी मेंटल आपका कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि हम आगे बताएंगे उसमें क्या क्या पाया जाता है, तथा इसमें कोर भी एक केंद्र से लेकर मेंटल तक के भाग को कोर कहते हैं। कोर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बाह्य कोर, और अंदर का जो आंतरिक भाग होता है या केंद्र को कहते हैं आंतरिक कोर, ठीक। जैसा कि इस तरफ आप देखेंगे चित्र के बगल में, तो वहाँ पर दिखाई देगा कि सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है, ठीक। ये मिट्टी तथा शैलों के द्वारा निर्मित होता है। दूसरा भाग होता है मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तीसरा है आपका बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक। इसकी संरचना के बारे में और बता दें कि जब हम भूपर्पटी से आंतरिक या केंद्र की ओर जाएंगे, पृथ्वी केंद्र की ओर जाएंगे, तो प्रति 32 किलोमीटर पृथ्वी की ऊपरी सतह से अंदर की ओर जाने पर या केंद्र की ओर जाने पर
तापमान में 1 डिग्री टेम्परेचर की वृद्धि होती है।